100 फुट ऊंचे स्तंभ पर लहराया राष्ट्र ध्वज। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर रेलवे स्टेशन पर लहराया राष्ट्र ध्वज। दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया लोकार्पण। कहा यह कार्यक्रम नहीं आंदोलन। और देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 7 मार्च को दमोह आएंगे। नमस्कार और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर रेलवे स्टेशन पर 100 फुट ऊंचे एक स्तंभ पर राष्ट्र ध्वज फहराया गया। यह राष्ट्र ध्वज लगातार लहराता रहेगा, लोगों को राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करता रहेगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, जिन्होंने कहा यह कार्यक्रम नहीं अपितु आंदोलन है। दमोह का गौरवशाली इतिहास है। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं यहां पर भारत सरकार में मंत्री हूं, दमोह का सांसद हूं, और मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली इस दमोह की जनता है जिसने मुझे बनाया। उन्होंने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में दमोह के गौरवशाली इतिहास की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 7 मार्च को दमोह आ रहे हैं। वह कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। दमोह में 2 महत्वपूर्ण कार्यों का भूमि पूजन करेंगे और जबलपुर और दमोह के 2 कार्यक्रमों में लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वह अपर रेल मंडल प्रबंधक ने मुख्य अतिथि प्रहलाद सिंह पटेल के स्वागत से किया और मंचासीन अतिथियों का स्वागत हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के ऊपर आधारित एक नृत्य नाटिका से किया गया। हमारे लौह पुरुष सरदार उसी दर्जे पर चलती अपनी रेलों की रफ्तार। लौह पुरुष ने रियासत जोड़ बनाया भारत देश नया। लौह पुरुष ने रियासत जोड़ बनाया भारत देश नया। भारतीय रेल परिवहन से शहर गांव महानगर जुड़ गया। भारतीय रेल परिवहन से शहर गांव महानगर जुड़ा है, कहीं पर रुकेगा नहीं, गगन से जुड़ेगा हवा में उड़े। और इसके पश्चात आयोजन के प्रयोजन के संबंध में अपर रेल मंडल प्रबंधक श्री गुप्ता ने कहा कि दमोह रेलवे स्टेशन जबलपुर डिवीजन के लिए अति महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। उन्होंने कहा कि यहाँ लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं और आने वाले समय में किए जाते रहेंगे। कि यहाँ आने वाले सभी यात्रियों को देश के गौरव एवं सम्मान रूपी इस तिरंगे की अनुभूति होगी। जैसा सादिक जी ने बताया कि इस तरह के ध्वज जबलपुर मंडल के A1 और A क्लास के स्टेशनों में लगने हैं। दमोह उसमें 6वां स्टेशन है। टोटल 10 स्टेशन में लगने हैं यह इस तरह का झंडा। जैसा इसकी परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की थी कि हमारे जो भी रेलवे स्टेशन है जहां काफ़ी सारे लोगों का आना जाना होता है और बड़े एयरपोर्ट्स में बाहर राष्ट्रीय ध्वज हो, जहां वहां पे आए लोग तो उनको एक देश के गौरव और सम्मान की अनुभूति मिले। दमोह स्टेशन जैसा आप सबको विदित है कि काफ़ी पुराना स्टेशन है। पिछले 10 वर्षों में इस स्टेशन में काफ़ी काम हुए हैं और मॉडल स्टेशन के रूप में जबलपुर मंडल इसको भारत सरकार के रेल मंत्रालय के निर्देशानुसार विकसित कर रहा है। कोविड के पूर्व इस स्टेशन पर 40 जोड़ी गाड़ियों का प्रतिदिन ठहराव होता था एवं लगभग 9000 यात्रियों का यहाँ पर आना जाना होता था। वर्ष 19-20 में 1,82,000 यात्रियों ने आरक्षित श्रेणी में और 13 लाख से अधिक यात्रियों ने अनारक्षित श्रेणी में इस स्टेशन में यात्रा की है। दमोह स्टेशन इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से इसके आसपास काफ़ी अच्छे शहर हैं। कुंडलपुर, बांदकपुर, हटा, हिंडोरिया, सिंग्रामपुर, ये सारे क्षेत्रों के लिए काफ़ी संख्या में बाहर से भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। इसलिए जबलपुर मंडल के लिए स्टेशन बहुत
महत्वपूर्ण स्टेशन है और जो भी माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार उनका काफी मार्गदर्शन और सहयोग मंडल को यात्री सुविधाओं में बढ़ाने के लिए, विशेषकर अपने नमो क्षेत्र के लिए उनका मिलता रहता है। हम सब उनके बहुत आभारी हैं। हम आशा करते हैं कि आज ये ध्वज जो हमारा 100 फीट का ऊंचाई पर जो लहरा रहा है, वो भारतीय रेलवे में दमोह स्टेशन को, दमोह क्षेत्र को ऐसी ही ऊंचाइयां प्रदान करेगा। हमारे इंजीनियरों ने, इंजीनियरिंग विभाग के साथियों ने इस ध्वज को तैयार करने में काफ़ी मेहनत की है। मैं उनको उस कार्य के लिए बधाई देता हूं। और पुनः एक बार इस मंच, इस भव्य गरिमामय आयोजन के में पधारने के लिए माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। और इसके पश्चात दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम नहीं अपितु एक आंदोलन है। दमोह का गौरवशाली इतिहास है। बेला ताल जो है वह आल्हा की पत्नी के नाम की विरासत है, तो वहीं दूसरी ओर जो सिंगौरगढ़ है वह रानी दुर्गावती की प्रथम राजधानी है। क्षेत्र को विकसित करने के लिए कार्यक्रम रखे गए हैं। यहाँ पर बड़े जो निर्माण कार्य होंगे और इसकी आधारशिला देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 7 मार्च को रखने जा रहे हैं। क्या कहा दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने, आइए सुनते हैं। हमारे साहित्यकार, हमारे पत्रकार, हमारे लोक कला से जुड़े हुए लोग, साहित्य अकादमी और संगीत अकादमी से जुड़े हुए लोग, उनका आना जाना इस वर्ष भर में इन राज्यों के बीच में होगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि कई बार चर्चा होती है और वही समाप्त हो जाती है। मैं आप सबसे विनती करूंगा कि हम सबको इन सांस्कृतिक आदान प्रदान में जरूर हिस्सेदारी करनी चाहिए। मित्रों, सब कुछ सरकार नहीं करती, सरकार कुछ जगह सहयोग करती है। कुछ लोगों को इसलिए भी पहुंचाया जाता है कि वो जाए, वहां की संस्कृति को जाने और लौट कर आकर अपनी संस्कृति के साथ तुलनात्मक अध्ययन कर अच्छी बातों को देश और समाज के सामने रखें। अभियान सिर्फ कार्यक्रम नहीं होते कि हम एक इवेंट मानकर इसको छोड़ दें। ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आम आदमी आज से तक जरूर छोड़ेगा। आने वाली पीढ़ियां इस ध्वज से संदेश लेंगी। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, एक इवेंट नहीं है, ये आंदोलन है और आने वाली पीढ़ी के प्रति हमारी जिम्मेदारी का पूरा करने के लिए बढ़ता हुआ एक कदम है। क्योंकि जिस प्रकार से हमने देश के लिए बलिदान होने वाले लोगों को नजरअंदाज करने की गलती की है, उसका खामियाजा हम ही भुगतेंगे, कोई और नहीं भुगतेगा। ये वर्ष महत्वपूर्ण वर्ष है। अगर लोग फिल्मों को देखते हैं तो सत्यजीत रे की शताब्दी वर्ष है। संयोगवश वो बंगाल के, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका जबलपुर इस पूरे रीजन से बड़ा निकट का स्तर रहा है। सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बड़े परिवर्तन में जबलपुर अपने आप को शामिल करता है। उनकी 125वीं जयंती है, जिसको सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। फिर 150वीं जयंती महर्षि अरविंद की है, राष्ट्रवाद के प्रणेता, आध्यात्मिक और सनातन परंपरा के आधार पर दुनिया को अपना मार्गदर्शन करने वाले, जो हमारी 13वीं जैसी प्रक्रिया होती है उसको वैज्ञानिक तरीके से दुनिया के सामने रखने वाले महर्षि अरविंद की 150वीं जयंती। उसके बाद में राजा राम मोहन राय, जिन्होंने समाज में एक बड़े परिवर्तन किए, उनकी 250वीं जयंती भी इसी वर्ष में है। और उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी के 400वां वर्ष भी इसी वर्ष में है। और ये वर्ष आजादी के 75वां वर्ष भी है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है। आप कल्पना करिए, ये तारीखें हम अपनी मर्जी से नहीं समझ सकते थे, लेकिन आजादी के 75वें वर्ष में जिन महापुरुषों का अभिनंदन करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, वो राष्ट्र के लिए मरे, राष्ट्र के लिए जिए और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देकर चले गए। हमें उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। तो हमारे पास एक ही माध्यम हो सकता है
वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मात्र हो सकता है। ये बात आप तय मान सकते हैं। ये स्मृति है। अभी जब हम लोग, चूंकि ये सारे काम संस्कृति मंत्रालय के पास है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने पूर्वजों को, अपने गुरुदेव को और जो लोग मेरे प्रति शुभकामनाएं रखते हैं उनके प्रति कैसे आवाज व्यक्त करूं। आपको निमित्त बनने का अवसर मिला, ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए आप निमित्त बन रहे हैं, ये आसान बात नहीं है। अगर मैं मंत्री होता केंद्र में और संस्कृति मंत्री नहीं होता तो मुझे शायद इनमें काम करने की हिस्सेदारी नहीं मिलती। ये महत्वपूर्ण बात, और इसलिए मुझे लगता है, और इसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं, तो मुझे बनाने वाले लोग उससे ज्यादा सौभाग्यशाली है तो दमोह की जनता है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम सब इन ऐसे आयोजनों में अपने आप को हिस्सेदार बनाएं। मेरी कोशिश होगी कि हमारे यहाँ पर क्या नहीं है, क्या कला नहीं है, क्या साहित्य नहीं है। हिंदी साहित्य का अगर कहीं सबसे वैभवशाली कोई क्षेत्र है तो यही क्षेत्र है। लेकिन वो जो चीजें हमको मिलनी चाहिए थी या जिन्हें हमें समेट कर रखना चाहिए, उस प्रबंधन में कहीं कमी हम में रह गई है। ये बात हम स्वीकार करते हैं और हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको भुला दें, हम उसको संकलित और संग्रहित ना करें। हमें उस तरफ भी आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं नौजवान मित्रों से कहूंगा कि आपको इस विरासत को संभालने का कहीं ना कहीं संकल्प लेना होगा। अगर आप संकल्प लेंगे तो ऐसी चीजें नहीं है जो वस्तुओं की तरह इकट्ठी कर ली जाए। इसमें कहीं ना कहीं अपने आप को हवन करना पड़ता है, अपने आप को झोंकना पड़ता है, उस परंपरा के साथ जुड़ना पड़ता है, उसके साथ में जीना पड़ता है। उसके बाद आप उसके प्रहरी और पथिक बनते हैं। और इसलिए मैं उन तमाम नौजवानों से कहूंगा कि ये कार्यक्रम सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, ये शायद आज़ादी के 75वें वर्ष की शुरुआत मानकर हम इसको अंगीकार करेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 तक एक वर्ष आज़ादी के 75 वर्ष मनाए जाएंगे। लेकिन एक बात ये भी प्रधानमंत्री जी ने कही कि 75 सप्ताह पहले ये कार्यक्रम शुरू हो जाने चाहिए। जब हमने 75 सप्ताह की गिनती की तो वो भी 23 मार्च सरदार भगत सिंह का फांसी का दिन निकला। तो मुझे लगता है कि आप तारीखों को अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो नियति करके गई है वो कहीं ना कहीं अपने यश के साथ हिस्सेदार बनती है। मैं यही बात कहते हुए अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अभी महामहिम इस बार एक सहयोग बना था, पत्रकारों ने मुझसे 2021 में पूछा था कि आपके क्या संकल्प होंगे, तो मैंने उनसे कहा था कि एक तो ये संकल्प होगा कि महामहिम दमोह की धरती पर होंगे, और उसके बाद उन्होंने अपनी अनुमति दी है। और हम गर्व के साथ इस बात को कहते हैं कि सिंगौरगढ़ का किला रानी दुर्गावती की पहली राजधानी है। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी को ये बात पता है। और उसके बाद में जब तक रानी दुर्गावती जिंदा रही, मुगल गोंडवाना की धरती पर प्रवेश नहीं कर पाए। उनके बलिदान के बाद ही मुगल गोंडवाना की धरती में प्रवेश कर पाए। इतनी बड़ी विरासत आपके पास में है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा पेट्रोलियम मंत्री जी को भी कि मैं तो अपेक्षा कर रहा था कि 13-14 करोड़ में मेरा काम हो जाएगा, लेकिन उनने मुझे 26 करोड़ का आवंटन दिया और ASI मिलाएगी तो लगभग 30 करोड़ के आसपास का वो काम होगा। और मैं उस समय उस बैठक में हमारे जिले के कलेक्टर और DFO भी वहाँ पर मौजूद थे, और जिस सौहार्द के साथ जितने कम समय में ये बातें निपट गई, शायद उनको भी आश्चर्य, उनको भी लगेगा कि नहीं वास्तव में बैठ के कैसे जल्दी खत्म हो सकती है। आपका बेलाताल ये आला की पत्नी के नाम की विरासत है, और हमारे लोगों के लिए जिन लोगों ने बेलाताल में सफाई की है उनके लिए तो खैर जीवन का संतोष रहेगा। उसमें भी लगभग 10 करोड़ रुपया, और वो भी महामहिम के हाथ से उसका भूमि पूजन होगा। 3 मूर्तियां देश में शायद एक जगह पर कहीं नहीं है, क्योंकि दमोह अपने आप में एक अलग किस्म का शहर है कि गांधी, लोहिया और दीनदयाल 3 भारतीय विचारक, राजनीतिक विचारक इस देश पर है। तीनों की ताम्र प्रतिमाएं एक स्थान पर होंगी। मुझे लगता है कि ये वैचारिक संदेश भारत की राजनीति का एक बड़ा संदेश होगा, विचार क्रांति के लिए एक बड़ा संदेश होगा। महामहिम उसका भी भूमि पूजन या उसका लोकार्पण करेंगे।
हमने जबलपुर में आर्कोलॉजी की दृष्टि से, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज हमारे पास है उनके प्रबंधन की कहीं कोई बहुत चिंता नहीं होती, जो कार्यालय एएसआई का शुरू हुआ है, जिससे उत्खनन के काम भी शुरू हुए, तेवर में शुरू हुआ है, एरन में शुरू हुआ है। एरन में तो गुप्त काल के पहले के अवशेष हैं, लेकिन पौराणिक काल तक वो जा सकते हैं। तो आपके पास जो संपदा है, ऐतिहासिक विरासत आपके पास में है, उसके सहेजने के लिए जबलपुर में जो एएसआई का हमारा सर्किल है, उसका लोकार्पण भी महामहिम उस दिन करेंगे। 7 तारीख को उनकी इच्छा थी कि वो अनुसूचित जाति वर्ग के क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, जो दुर्गावती जी से उनका नाम जुड़ा हो, और इसलिए हम लोगों ने सिंगौरगढ़ और संग्रामगढ़ में, संग्रामपुर में उनकी निर्णय किया है कि वहाँ पर महामहिम आएंगे। मैं आज इस अवसर पर, क्योंकि वो कार्यक्रम राजनीतिक नहीं है, देश के राष्ट्रपति का आना, और इसलिए मुझे लगता है कि हम सब, उन तमाम लोगों से जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती है, हमारे दल अलग हो सकते हैं, लेकिन देश के राष्ट्रपति का अपने जिले में आने का मतलब है, हमारी तरफ से कोशिश होगी, प्रशासन की तरफ से कोशिश होगी, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। मैं चाहूँगा हर वर्ग राष्ट्रपति जी के उस कार्यक्रम में उपस्थित हो, विशेष तौर पर बाकी लोग हों। मैं इस मंच से आप सबको भी निवेदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम मानकर हम एक दूसरे को आमंत्रित करने का काम करें, और इस कार्यक्रम को वो भव्यता और दिव्यता दें जो दमोह के यश और गौरव के अनुकूल हो। इसे कहते हुए मैं फिर से रेल मंत्रालय का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को। तो सुना आपने, ये थे दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, जिन्होंने प्रेरणादायी उद्बोधन में अपनी बात रखी। और इसके बाद अवसर था राष्ट्रध्वज के लोकार्पण का। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रेलवे के वरिष्ठ कनिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों के साथ में जिले के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का सफल संचालन जबलपुर रेल डिवीजन के जनसंपर्क अधिकारी सादिक खान ने किया, और लोगों ने एक दूसरे को इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दी। देखते रहिए एलएनबी टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर नए समाचार के साथ। नमस्कार।